Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is about what can you expect next in your career and finances. कोई ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ भी है या नहीं है, उस बारे में भी ये रीडिंग है. तो what can you expect in your career and finances next? So let's get started with the reading now. Hello everyone and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So pile number 1 is gonna be of tree ancestry number 42. Pile number 2 is gonna be of peace community number 37. Pile number 3 is gonna be the globe possibility number 31. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. एंड वट एवर पाइल यू आर गोना पिक, वो आपकी पाइल होगी, वो आपकी रीडिंग होगी. और डिस्क्रिप्शन में जो है टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपनी रीडिंग सुन सकते हो, देख सकते हो. एंड अभी आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से, ताकि अगेन आप अच्छे से अपनी पाइल सिलेक्ट कर पाओ. एंड अगेन व्हाटएवर पाइल यू आर गोना पिक, इट्स गोना बी योर रीडिंग, सो डोंट यू वरी. ऑलराइट, डोंट यू वरी. जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, आपको अपनी तरफ बुला रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, वो वाला कार्ड, वो वाली पाइल आपने पिक करनी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose the tree card here. Ancestry number 42. Let's get started with your reading. तो सबसे पहले हम जो है मेन टेरो से शुरू करेंगे. What to expect next in your career, finance? What's the next chapter which is starting in pile number 1's life? वो कैसा होने वाला है? जो उनका नेक्स्ट चैप्टर करियर में शुरू हो रहा है, वो कैसा होने वाला है? व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन दिस नेक्स्ट न्यू चैप्टर ऑफ देयर करियर? ऑलराइट. वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके. जिन चीज़ों के बारे में आप बहुत पेसिमिस्टिक थे ना, उन चीज़ों में अब आपको फॉरवर्ड मूवमेंट दिखनी शुरू होगी. उन चीज़ों में आपको तरक्की होगी, उन चीज़ों में आप आगे बढ़ोगे. जिन चीज़ों में भी आपको लगता था कि नहीं, इसमें कोई आनी जानी नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा, ये बहुत स्लो चल रहा है, ये काम पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, किसी चीज़ के बारे में कुछ ऐसे आपके ख्याल है. एंड अगेन ये फर्स्ट कार्ड आया है आपकी रीडिंग में. जो फर्स्ट कार्ड होता है वो हमारी करंट एनर्जीज और रीसेंट पास्ट को भी शो करता है. तो रिसेंटली इन योर करियर योर फीलिंग की चीज़ें बड़ी स्टेगनेंट है, रुकी हुई है और फॉरवर्ड मूव नहीं कर रही है. एंड यू आर ऑल्सो बिट पेसिमिस्टिक इन नेचर. यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन, दो यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन इन योर करियर इन नाइट ऑफ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल. यू आर प्रैक्टिकल और चीज़ें डीले में थी. एंड जो चीज़ें अब डीले में थी उसमें अब फॉरवर्ड मूवमेंट आएगी. अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक सेट्रेनियन कार्ड है. सैटर्न जो है वैसे भी रेट्रोग्रेड है अभी इस समय पर. अभी जुलाई 2023 में सैटर्न इज़ रेट्रोग्रेड. एंड ऑल्सो इट शोज़ कि रेट्रोग्रेड टाइम पर आप अपने स्किल सेट पर ध्यान दोगे. जो आपके करियर रिगार्डिंग आपको स्किल चाहिए, अपने करियर में जो स्किल चाहिए आप उसको इम्प्रूव करोगे. तो यहाँ पर आपके स्किल सेट में भी इम्प्रूवमेंट है. बट हाँ, ये ज़रूर है कि जो चीज़ें रुकी हुई थी, स्टेगनेंट थी, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा था, जिन चीज़ों में आप बड़ा पेसिमिस्टिक महसूस कर रहे थे, वो सारी चीज़ों में अब फॉरवर्ड मूवमेंट ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है. नेक्स्ट अप वी हैव, and I also feel that many of you will go to new university और new school, या फिर एक नई कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड इफ़ यू वर लाइक कि मुझे इस कंपनी में जॉब नहीं मिल सकता, या मुझे इस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जॉब नहीं सीट नहीं मिल सकती है क्योंकि
आइदर इट्स टू एक्सपेंसिव या फिर बहुत कंपटीशन है, इस वजह से मेरे को सीट नहीं मिल सकते, ऐसा नहीं है, आपको वहाँ पर सीट मिलने के बहुत हाई चांसेस है, बिकॉज वी हियर एज वेल सी अ बिल्डिंग, वी सी अ यूनिवर्सिटी, वी सी अ कॉलेज या फिर एक बड़ी कंपनी, तो वहाँ पर आपके जॉब लगने के चांसेस या फिर उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. एंड इन फैक्ट ड्यू टू योर एजुकेशन और ड्यू टू योर जॉब बिजनेस कोई ट्रैवल भी यहाँ पर होने वाला है. टाइम पीरियड भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि कब ट्रैवल होगा, कब ये ट्रैवल है एक न्यू यूनिवर्सिटी की तरफ, न्यू कॉलेज की तरफ या न्यू कंपनी की तरफ या बिजनेस रिलेटेड, ये ट्रैवल कब है. इफ द टू वांट जल्दी, लाइक 2 weeks फ्रॉम नाउ या फिर 2 months फ्रॉम नाउ आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो टू अ न्यू यूनिवर्सिटी और टू अ न्यू कॉलेज या फिर अगेन कोई जॉब बिजनेस के लिए कोई ट्रैवल है. बट मैनी ऑफ यू, आई डू फील दिस इवन विद द फैमिली रीयूनियन कार्ड, ऑनरिंग आवर रूट्स, इस कार्ड से भी आई फील कि मैनी ऑफ यू आर इन अ लर्निंग स्टेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वाले हो और वहाँ पर जो है अगेन वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो या फिर वो कंपनी काफ़ी दूर होगी जहाँ पर आप अभी रहते हो, वहाँ से दूर है वो कंपनी यूनिवर्सिटी, जो भी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा. और वहाँ पर यू विल फाइंड लाइक यू विल फाइंड पीपल जो आप जैसी उसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होंगे. यू कैन मीट योर ट्राइब देयर, यू कैन मीट पीपल देयर जो आप जैसे होंगे, आपकी नेचर, आपका जैसा नेचर है वैसी नेचर के, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में वो भी लोग इंटरेस्ट रखने वाले होंगे, तो आपकी बहुत अच्छी कंपनी बनेगी. एंड यू विल फील लाइक कि वो लोग आपके पास्ट लाइफ के कोई नियर एंड डियर वंस हैं जिनसे आप अभी मिलने वाले हो. अभी 2 weeks फ्रॉम नाउ फिर 2 months फ्रॉम नाउ आप अगेन यू कैन मीट योर ट्राइब, यू कैन मीट द पीपल फ्रॉम योर पास्ट लाइफ और उनसे आपको एक अपनापन महसूस होगा. 2 of Wands यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट यू मे बी कैन यू नो राइट नाउ ऑल्सो ट्रैवल, प्लान टू ट्रैवल, मतलब आप ट्रैवल करने के लिए प्लान कर सकते हो अभी के टाइम पर. 2 of Wands ये भी शो करता है कि यू आर प्लानिंग, यू आर स्ट्रैटेजाइजिंग फॉर फ्यूचर एंड इट्स गुड. ये गाइडेंस भी है कि आप लोगों को स्ट्रैटेजाइज और प्लान ज़रूर करना चाहिए कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए. स्पॉन्टेनियस होना यहाँ गाइडेंस नहीं है, प्लान करना, स्ट्रैटेजाइज करना ये गाइडेंस है. एंड अगेन वी हैव द ग्लोब हेयर, तो कोई ट्रैवल तो यहाँ पर जरूर है अभी से 2 weeks या 2 months फ्रॉम नाउ, चाहे आप करियर, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, एजुकेशन में, कोई ट्रैवल जरूर यहाँ पर है. सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. एंड ऑफ द डेक में वी हैव द हैंग्ड मैन. व्हाट डिड आई टोल्ड यू, सबसे पहले कार्ड में वी वर टॉकिंग अबाउट कि जो अटकी हुई चीज़ें हैं ना, अब वो फॉरवर्ड मूवमेंट उसमें होने लगेगी बिकॉज यू हैव द की, यू हैव द की हियर. गाइडेंस ये भी है कि लुक टूवर्ड्स थिंग इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको थोड़ा बदलो, उस पॉजिटिव माइंडसेट रखो, पर्सपेक्टिव बदलने की बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. एंड हैंग्ड मैन यही शो कर रहा है दैट अगेन जो चीज़ें रुकावट में थी, बार बार एक ही चीज़ में ऐसा हो सकता है. पाइल नंबर 1, आप अपनी लाइफ में अटक रहे हो, बार बार एक ही चीज़ में अटक रहे हो आप, और यू आर लाइक कि कब इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट होगी. जैसी फॉरवर्ड मूवमेंट होती है वैसी फिर अटक जाता है, फिर जैसी फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाती है फिर अटक जाते हैं. तो वो जो अटकन थी वो अब नहीं होगी. बार बार आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, बार बार ये कन्फर्मेशन आ रही है कि थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड इन योर करियर. यू हैव द सोल्यूशन, यू हैव द की. आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल आ सकते हो और इनफैक्ट आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की यहाँ पर गाइडेंस है, ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. ऑल राइट, यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है अबाउट पाइल नंबर 1's नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर करियर. ओके, वी हैव द डेस्टिनी पाथ. सो अब जो है लाइक डेस्टिनी हैज़ somehow it's now gonna help you out. मतलब आपका पास्ट लाइफ में जो गुड कर्मास करे वो उस गुड कर्मास के जो है आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे. आप अपने पाथ पर चलना शुरू करोगे. जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके करियर का, इट्स गोना मेक यू फील लाइक कि आप राइट पाथ पर हो, आप उस पाथ पर हो जिस पाथ पर आप चलना चाहते थे हमेशा से. एंड यू विल फील लाइक दैट येस आई एम डूइंग सर्टन थिंग्स इन माई करियर जो कि मेरे पर्पस से रिलेटेड है. आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मेरा पर्पस कुछ और मैं काम कुछ और कर रहा हूँ, ऐसा आप नहीं फील करोगे. यू विल फील लाइक व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग इट इज वेरी मच रिलेटेड
टू योर पर्पस, यू आर फुलफिलिंग योर पर्पस। तो एक अंदर ही अंदर अगर आप वो एम्प्टीनेस महसूस करते थे तो वो एम्प्टीनेस अब आप महसूस नहीं करने वाली। यू विल फील पर्पसफुल वाइल यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन योर करियर। Next we have the breakthrough, number 29, and we even have you are more. So यहाँ पर if you feel like कि ये like you are not enough, you are like मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरा इतना बड़ा ड्रीम है, मेरे को कुछ और लोग भी चाहिए अपने साथ। नो, एक्चुअली यू विल फील कि मैं खुद हर चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यू विल फील लाइक कि ये मैं खुद अचीव कर सकती हूँ, मुझे किसी की मदद यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें मैं खुद कर सकती हूँ। एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी आपको फील होने लगेगी इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर करियर। लाइक सिंपल चीज़ है, बीइंग ए यंग अडल्ट और या फिर इन स्टूडेंट लाइफ वी आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन आवर पेरेंट्स। तो डिपेंडेंसी अब आपको यहाँ पर फील नहीं होगी। यू विल फील दैट यू आर एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट। और अब अपने घर से यहाँ पर दूर जाते हुए भी नज़र आ रहे हो, अपने लव्ड वन से यहाँ दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो, अपने परिवार से यहाँ पर दूर जाते हुए ज़रूर मैं कहूँगी यहाँ नज़र आ रहे हो आप। एंड बिकॉज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम देम, तो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आपको मिलेगा, एक फील होगा कि येस यू आर इंडिपेंडेंट, यू कैन डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली एंड यू आर गोना रियली एंजॉय इट, यू आर गोना रियली लाइक इट, जिसकी वजह से इतनी इंडिपेंडेंस आपको फील होगी कि आपको लगेगा मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ। लाइक यू आर दैट पर्सन। और यू आर ऑल्सो दैट पर्सन, पाइल नंबर 1, जब अगर घर पर कोई भी ना हो तो आप ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो आप ज़्यादा टाइम पर काम कर पाते हो। पर जब आपके घर में आपके परिवार वाले हों तो कहीं ना कहीं आप स्लो हो जाते हो काम करने में। लाइक दिस कैन बी यू। एक स्पीड आती है जब घर पर कोई भी नहीं होता, काम करने की स्पीड बनती है, एक डिसिप्लिन आता है। वेरएज़ जब आप घर पे होते हैं, घर वालों के साथ होते हो, कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन टूट जाता है। सो यू आर गोना लिव अ मोर डिसिप्लिन्ड लाइफ अभी से 2 months या फिर 2 weeks बाद, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ। और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि समय पर हर काम आपका ख़त्म हो गया। इस वजह से आपको ये शिकायत भी नहीं होगी कि समय कम है, समय नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। यू आर नॉट गोना से दिस, यू आर नॉट गोना कंप्लेन अबाउट दिस। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आप यहाँ पर जीते हुए नजर आ रहे हो। इनफैक्ट यू आर ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम फार अवे, यू कैन लुक एट दोज अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम फार अवे, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब करते हुए नजर आ रहे हो। एंड वी हैव द ब्रेक थ्रू कार्ड। तो जो भी अगेन ऑब्स्टिकल थी, प्रॉब्लम्स थी, उसका ब्रेक थ्रू, यानी आप उन प्रॉब्लम से, उन ऑब्स्टिकल से जो है अब बाहर निकलते नज़र आ रहे हो। लाइक यू आर कमिंग आउट ऑफ ऑब्स्टिकल कॉम्पिटिशन, हर्डल्स, यू आर विनिंग दोज ऑब्स्टिकल कॉम्पिटिशन एंड हर्डल्स इन योर लाइफ। तो प्रॉब्लम्स का यहाँ पर ज़रूर एंड है। और स्पेशली जो आपको लगता था कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, ये चीज़ मैं नहीं कर सकती, उन चीज़ों में जो है आपको सक्सेस मिलनी शुरू होगी, जो चीज़ें आपको लगता था कि आप नहीं कर सकते। देन वी हैव द मेटामॉर्फोसिस। सो अगेन दिस इज़ ए मेटामॉर्फोसिस इज़ अ प्रोसेस वेयर एक लाइफ स्टेज है, आई थिंक बटरफ्लाई की, जहाँ पर कैटरपिलर स्टेज या किसी स्टेज से वो बटरफ्लाई निकलती है। सो इट्स अबाउट दैट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट चेंज। और यहाँ पर बटरफ्लाई आप हो, यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म आप हो, आपका बदलाव है, आपका चेंज है, आप बदल गए, लाइफ बदल गई। इट्स लाइक दैट। सो मेनली करियर में चेंज इसलिए क्योंकि आपके माइंडसेट में चेंज है, आप ज़्यादा यहाँ ब्रॉड माइंडेड नज़र आ रहे हो। यू आर हेयर टू चेंज, यू आर हेयर टू मेक अ चेंज। पहले अपने आप में चेंज, फिर अपनी जो करियर है उसके अंदर जो भी सिचुएशन है उसको पॉजिटिव बनाने का चेंज आप करते हुए नज़र आ रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हुए नज़र आ रहे हो सिचुएशन को। यू आर अगेन चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं, दैट यू आर चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव एंड दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दैट यू शुड चेंज योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स थिंग्स। क्योंकि जो चीज़ें मुश्किल लगती थी अब वही चीज़ें आसान लगने वाली है आपको। यू विल बी लाइक कि अरे ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता लगता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। लाइक यू विल गेट टू नो हाउ केपेबल यू आर। Then we have the competition, summon courage and self-confidence. We already talked about this competition thing in this breakthrough card. हम यही बात कर रहे थे कि competition, hurdles, obstacles से अब आप आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हो, इनफैक्ट जीतते हुए नज़र आ रहे हो। सो आप अपना करेज जो है उससे चल रहे हो, हिम्मत से चल रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट, लो कॉन्फिडेंस फील करते थे तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट वी सी अ चाइल्ड है राइडिंग दिस वाइल्ड एनिमल। सो यही चीज़ है कि जैसे टाइगर पे ये सवार है बच्चा, तो लाइक
इट शोज कि जो मुश्किल वाइल्ड सिचुएशंस है ना, यू आर राइडिंग दो सिचुएशंस। एक कहीं ना कहीं आपके जो चाइल्डिश नेचर है, जो इनर चाइल्ड है, चाइल्डिश नेचर नहीं, आपका जो बेपरवाहपन है, आपका जो इनर चाइल्ड है, उससे आप काम लेते हुए नजर आ रहे हो। योर इनर चाइल्ड इज वेरी करेजियस, इट डजेंट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक। जैसे बच्चा नहीं केयर करता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बच्चा सिर्फ अपने मस्ती में रहता है, मस्त मौला होता है और बेपरवाह बादशाह होता है। तो उसी तरह आप भी जो हो, ये बेपरवाह बादशाह बन के एकदम अपनी लाइफ में मस्त हो के, अपनी लाइफ में अपना काम से काम रखने वाले और अपनी लाइफ पर फोकस करने वाले बनते हुए नज़र आ रहे हो, और बहुत खुशी से, बहुत हैप्पीनेस से, बहुत करेज से आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपको टेंशन स्ट्रेस नहीं हो रहा, अरे कोई कॉम्पिटिशन है मेरा, कल मेरी प्रेजेंटेशन है। नो, यू आर गोना बी हैप्पी दैट आई एम हियर एंड आई एम गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट समथिंग। तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ खुश नज़र आ रहे हो, और यही खुशी जो है ना, ये खुशी आपकी बड़ी इन्फेक्शस है। ये खुशी का इन्फेक्शन आप सारी जगह फैला रहे हो, एंड पीपल रियली फील हैप्पी व्हेन दे सी यू। कहीं ना कहीं आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो रहा है, आप खुद बहुत पावरफुल हो रहे हो, आपके मन की स्थिति बड़ी पावरफुल है कि कोई भी परिस्थिति है उससे आप निकल आते हो, और वो भी खुश हो के। आपको ये भी रियलाइज़ नहीं होता कि आपने बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ लिया है, आपको कोई उसकी थकावट नहीं है। सो एक बहुत हैपनिंग और बहुत लकी टाइम पीरियड चल रहा है मन से भी। अगर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस एंड टेंशन इन लाइफ, स्पेशली ड्यू टू करियर, तो स्ट्रेस टेंशन भी यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। You should unleash your inner child now. It's time. Then we see 7 heavenly virtues, keys to goodness. So यहाँ पर जो आपकी क्वालिटीज़ है आप उसका यूज़ करो, जो आपके अंदर स्किल्स है ना उसका आपने यूज़ करना है, उसको आपने इन्हांस करना है। जो आपकी बैड क्वालिटीज़ है वो उस पर फोकस नहीं करना, पर जो आपकी गुड क्वालिटीज़ है ना उसको इन्हांस करना है। ऑटोमेटिकली जो आपके अंदर कमी कमज़ोरी है वो छुप जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी इनफैक्ट। तो अपनी क्वालिटीज़, अपनी स्किल्स पर फोकस करो, उसको और पॉलिश करो, ये गाइडेंस है। और हाँ, ऐसी सिचुएशंस आएंगी इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर करियर जहाँ पर आपको अपना स्किल सेट शो करने का मौका मिलने वाला है, जहाँ पर आपकी स्किल्स को दिखाने का आपको मौका मिलेगा, दूसरों को दिखाने का, दूसरों को रियलाइज़ कराने का दैट यू आर केपेबल इनफ। ऐसा आपके पास समय आता हुआ नज़र आ रहा है। Like you will be able to show your own capabilities, your own capacity to work, your own creativity, जो भी आपके अंदर skill set है, you will be able to show it. वो काम में आएगा आपके। यहाँ पर मोनोलॉजी डेक से we have you're very close to achieving your goal, gibbous moon. So this is again a guidance, this is again a message कि you're really very close, जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने की, you're really very close. So don't stop. डोंट स्टॉप, इवन दो उसमें बहुत सारी रुकावटें आ रही है, डोंट स्टॉप, यू आर वेरी क्लोज इन अचीविंग दैट गोल। सो जो नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट चैप्टर है करियर का, वो यही है कि को अचीवमेंट्स का टाइम है। नेक्स्ट वी कैन से 2 weeks from now, 2 months from now, you have the magic wand in your hand, you have the skill set with you, और उस स्किल सेट से ही जो है आपको अपने करियर में कोई अचीवमेंट, कोई कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी, किसी चीज़ में आपको अपने करियर में सक्सेस मिलेगी आपके स्किल सेट से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी इनर चाइल्ड की वजह से। सो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर करियर इज गोना बी ऑल अबाउट अचीवमेंट्स, is all about overcoming obstacle competition hurdles, and it's all about transformation in your perspective and unleashing the child within you. तो इस बारे में नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। And there is travel 2 weeks or 2 months from now. There is travel due to education, career, job, business. Like it is like there is some travel, and you're also going to meet your tribe. You're going to meet you are going to meet people जो आप जैसा इंटरेस्ट रखते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में। सो या एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो एस्ट्रोलॉजिकली आई विल से ऑफ कोर्स साइन ऑफ स्कॉर्पियो एंड लियो एज वेल एंड एरीज और लीब्रा भी। इनफैक्ट लीब्रा में जो वो चित्रा नक्षत्र है, इट इज़ रूल्ड बाय द टिग्रेस, द फीमेल टाइगर। और जो लियो साइन है, लियो में मागा नक्षत्र है। मागा इट्स अबाउट एंसेस्टर, सो यू इट सेल्फ चोज, यू योरसेल्फ चोज द फर्स्ट कार्ड एंसेस्टर वाला।
तो एंसेस्टर्स के बारे में जो है मागा नक्षत्र है, जो कि लियो में होता है। और स्कॉर्पियो इसलिए बिकॉज देर इज सम ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड हेयर, एंड एरीज इसलिए क्योंकि वी हैड लाइक इस कार्ड पर वी हैड द हॉक, सो दैट्स वाई। एरीज में अश्विनी नक्षत्र है, तो उसका जो नक्षत्र बर्ड है वो हॉक है, सो ईगल। तो ये इस वजह से, तो योर सन मून राइजिंग आत्मा कारका प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, ascendant lord can be in Aries, Leo, Libra और Scorpio। एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, लियो में मागा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी, और लीब्रा में चित्रा स्वाति विशाखा, स्कॉर्पियो में अगेन विशाखा स्पिल होता है, विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा। सो स्पेशली उत्तर फाल्गुनी इज ऑल्सो नक्षत्र रिलेटेड टू एक स्टेज, एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म जहाँ पर जो भी खड़ा होगा ऑफ कोर्स क्राउड उसे देख पाएगा, उसे एडमायर कर पाएगा। सो यू कैन इवन बी ऑन अ स्टेज ऑन अ प्लेटफॉर्म 2 वीक्स या 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ, आप एक स्टेज एक प्लेटफॉर्म पर और लोग आपको देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर फेम के बारे में भी, आपके करियर में फेम आपको मिल सकता है क्योंकि आप एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर हो गए और दूसरे लोग आपको देख पाएंगे, आपको परफॉर्म करते हुए देख पाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी को देख पाएंगे, आपको देख पाएंगे, आपको एडमायर करेंगे, तो फेम भी आपको यहाँ पर मिलेगा। यू आर गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड फॉर व्हाट यू आर डूइंग। सो ये इंफॉर्मेशन है। D1, D9 या फिर D12 में ये नक्षत्र, ये साइंस प्रोमिनेंट होंगे, इसके अंदर प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। अगेन सन मून राइजिंग आत्माकार का और सम अदर प्लैनेट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड इन दीज साइंस, इन दीज नक्षत्रस। Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. And also write angel blessing in the comment section below. Like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And yeah. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now I'm wearing the malachite, the blue jasper, clear quartz, sunstone, and the pink aventurine. So you can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the bees card here, number 37, community. So let's get started with your reading. तो हम reading tarot, main tarot से शुरू करेंगे. So what can we expect? What can pile number 2 expect in next in their career, finance? What's the next chapter bringing in their life in terms of career? ये जो नया chapter शुरू हो रहा है पाइल नंबर 2 की लाइफ में करियर वाइज, वो क्या चीज़ें लेकर आ रहा है? व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर करियर? पाइल नंबर 2, ओके, पाइल नंबर 2 का करियर. Okay, already we have 2 cards here. So first we got the Knight of Cups, second we got the Hermit. So Knight of Cups shows that you're going to be passionately involved right now also. ये क्योंकि first card आया है, first card pull out हुआ है, और आई शुड से अपने आप ये कार्ड आए. इट शोज के इट रिप्रेजेंट्स योर करंट एनर्जीज या फिर रीसेंट पास्ट भी. नाइट ऑफ कप्स यही शो कर रहा है करंटली या फिर इन द रीसेंट पास्ट आप बड़ा पैशनेटली इन्वॉल्व हो सकते हो किसी चीज़ में. वो आपके करियर रिगार्डिंग हो सकता है या फिर कोई आपका शौक हो सकता है खुद का कि मैं इसके लिए बड़ा पैशनेट हूँ, बहुत पैशनेट हूँ इस चीज़ के लिए. सो लाइक यू आर गोना बी पैशनेट अबाउट समथिंग. या फिर करियर में एक ऐसा समय शुरू होने वाला है जहाँ पर यू आर गोना बी एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट योर करियर. ये नहीं है कि ये करियर से मुझे इतना अर्न हो जाएगा फिर मैं ये खरीदूंगा ये खरीदूंगी. लाइक इट्स नॉट लाइक दैट. आपको काम करने में अब मज़ा आने वाला है. जो फिनिश लाइन तक जब आप पहुंच जाते हो फिर आपको वो कप मिलता है, वो मेडल मिलता है, उसकी खुशी तो है ही, पर इनफैक्ट उस रेस में पार्टिसिपेट करना और उस रेस में दौड़ना उसकी भी खुशी है. यू आर रियली पैशनेटली इन्वॉल्व इन योर करियर. यू कैन रियली पैशनेट अबाउट समथिंग राइट नाउ इन योर करियर. तो एक बड़ा पैशनेट टाइम यहाँ पर आपके लिए शुरू हो रहा है. ऑफकोर्स उस पैशन के साथ कुछ ऑब्स्टिकल्स भी होंगी, हर्डल्स भी होंगी, एनिमीज भी होंगे जिनसे आपको डील करना पड़ेगा. बट यू आर सो पैशनेटली इन्वॉल्व इन दैट थिंग कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती. वो कॉम्पिटिशन हर्डल आपको कॉम्पिटिशन हर्डल लगता ही नहीं है. यू आर सो पैशनेटली इन्वॉल्व इन दैट. यू लव वॉट यू आर डूइंग. यू आर गोना लव वॉट यू आर गोना डू.
ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. वी ऑल्सो हैव द हर्मिट कार्ड. हर्मिट ये शो कर रहा है कि अगेन रिसेंटली या फिर रिसेंट पास में अभी भी आप ऐसा महसूस कर सकते हो दैट या तो आप ऑलरेडी एक वेकेशन ले चुके हो, एक ब्रेक ले चुके हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि आई शुड टेक अ ब्रेक. एंड दिस इज अ गाइडेंस कि आपको एक थोड़ा सा ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है. ब्रेक इन द सेंस कि आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हो, या फिर आप 1-2 दिन की छुट्टी भी कर सकते हो. और उस छुट्टी में जो है कोई काम ज़्यादा नहीं, बस रिलैक्सेशन. when you will have that relaxation time period, आपको सोचने समझने का समय मिलता है. आपके मन में ख्याल आते हैं, आपके मन में सॉल्यूशंस आते हैं, और आपको अगेन सोचने समझने का टाइम मिलता है. चीज़ों को, सिचुएशन को एनालाइज करने का समय मिलता है, और आपको और अच्छे सोल्यूशंस मिलते हैं. आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हो. सो दिस इज ऑल्सो गाइडेंस कि अगर लाइफ में बहुत हॉच पॉच हो गया है, बहुत अप एंड डाउन आ चुके हैं, यू हैव गॉन थ्रू मेनी अप्स एंड डाउन्स, एंड दिस इज ऑल्सो टाइम टू टेक अ ब्रेक. आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक यू कैन फोकस टूवर्ड्स योर पैशन. एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग गाइडेंस. ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं. सो इट शोज कि जो रीसेंट पास्ट है या रीसेंट या फिर अभी की जो एनर्जी, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप थोड़ा सा ब्रेक लो, आप थोड़ा सा ट्रैवल करो, या आप 1-2 दिन की छुट्टी लो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और जब आप वो लेते हो तो यू विल फाइंड दैट क्रिएटिव फ्लो विद इन यू विल फाइंड मोर सोल्यूशंस इन योर लाइफ, और आप चीज़ों को ईजिली एनालाइज कर पाओगे. माइंड क्लियर हो जाएगा. ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. बट येस, विद द नाइट ऑफ कप्स, विद द हर्मिट कार्ड, ये करियर के लिए आया, आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ करियर के लिए आया. तो यू आर बिकमिंग अगेन, यू आर पैशनेट अबाउट योर करियर. पैशन वाला टाइम पीरियड चल रहा है. इनफैक्ट अनयूजुअल चीज़ें आप कर सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आप कर सकते हो नेक्स्ट चैप्टर अपने करियर में. यू कैन डू सम अनयूजुअल थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स, अवे फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. आप कोई ऐसा काम करो अपने करियर में, और बहुत यू लव व्हाट यू आर डूइंग, एंड आप जैसा काम कोई और नहीं कर सकता बिकॉज इट्स सो यूनिक, और आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में दैट नो वन कैन बीट यू, नो वन कैन एक्चुअली कम्पीट विद यू. आप इतने ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेटिव, या यू आर काइंड ऑफ अ विकीपीडिया अबाउट दिस थिंग. आप किसी चीज़ के बारे में बहुत पैशनेट यहाँ नज़र आ रहे हो इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, और उस चीज़ के बारे में आपके पास A to Z इंफॉर्मेशन है. यू आर द विकीपीडिया. विकीपीडिया से भी इनफैक्ट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपको उस चीज़ के बारे में, और वही चीज़ जो है आपका करियर है, वही चीज़ आपका करियर है. सो द गाइडेंस इज टू लुक टूवर्ड्स योर पैशन बिकॉज दैट्स योर करियर, दैट्स योर करियर. तो बहुत पैशनेट टाइम पीरियड यहाँ पर करियर में नज़र आ रहा है. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जो है एंड ऑफ द डेक में वी हैव द डेथ कार्ड. तो ये जो डेथ कार्ड है ये अगेन यही शो करे ट्रांसफॉर्मेशन. यू विल फील, यू कैन नोटिस कि आपकी लाइफ में कई दरवाजे बंद हो चुके हैं. यू विल नोटिस दिस, यू आर ऑलरेडी नोटिसिंग दिस कि कई लाइफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं. एंड नाउ यू आर गोना पुट एफर्ट कि आप एक नया दरवाज़ा ओपन करो. एक और दरवाज़ा यहाँ पर जैसे बंद हो रहा है, बट यू आर हियर रेडी विद योर स्वॉर्ड और कट कर रहे हो ताकि आप आगे बढ़ पाओ. सो आपके खुद के एफर्ट्स की वजह से यू आर गोना ओपन अ डोर. डोर आपको खुला नहीं मिलेगा, आपको खुद खोलना पड़ेगा. यू विल ऑल्सो हैव द की, और यू विल हैव द स्वॉर्ड टू कट समथिंग एंड देन ओपन द डोर. तो आपके पास ये एक कहीं ना कहीं यू हैव टू बी मोर एक्शन ओरिएंटेड. डेथ कार्ड ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज को शो कर रहे हैं. तो करियर में तो चेंज है, डेफिनेटली है. ऐसा भी हो सकता है पायल नंबर 2 दैट यू वर नॉट पैशनेट अबाउट द करियर विच यू आर राइट नाउ इन, या फिर पास्ट में भी, रिसेंट पास्ट में जिस करियर में आप थे, यू वर नॉट पैशनेट अबाउट इट. पर जो नेक्स्ट चैप्टर है ना आपके करियर का, वो यही है, वो यही शो करेगा. नेक्स्ट चैप्टर जो अभी से 4 months या फिर 4 weeks बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है अपने करियर में, तो उस नेक्स्ट चैप्टर में यू विल डू थिंग्स विच आर गोना बी वेरी रिलेटेड टू योर पैशन. पैशन वाला करियर यहाँ पर नज़र आ रहा है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का नहीं. यू आर पैशनेट टूवर्ड्स दैट वर्क, यू आर पैशनेट टूवर्ड्स दैट करियर. मैनी ऑफ यू कैन वर्क इन IT सेक्टर एज वेल, एंड मैनी ऑफ यू आर इन अगेन इन कॉर्पोरेट जॉब्स, बट फिर उसके बाद यू आर नॉट हैप्पी इन दैट.
यू आर नॉट हैप्पी इन दैट, दैट्स वाई एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके करियर में, और करियर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है एक ऐसी चीज़ में जिसमें यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, और उससे आपको मनी भी आएगा. सो डोंट यू वरी कि मनी नहीं है, नो, मनी भी आएगा, फाइनेंशियली भी आप यहाँ पर गेन करोगे अपने पैशन के थ्रू, आपके अनयूजुअल वेज के थ्रू, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले वे के थ्रू आप यहाँ पर मनी गेन करते हुए नजर आ रहे हो. बट देर इज सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन करियर, देर इज डेथ कार्ड, देर इज rebirth, there is this transformation, and there is light in the end of the tunnel for you in terms of career. और आपको you can even become a preacher, teacher, advisor, counselor for other people, क्योंकि hermit कार्ड जो है वो एक ऐसे पर्सन को शो करता है, एक बूढ़े इंसान को शो करता है जो लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजर चुके हैं. तो ही नोस कि क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का, क्योंकि उन प्रॉब्लम से वो पर्सन पहले ही निकल आ चुके हैं. तो इन योर लाइफ एज वेल, पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ की जो विजडम है उससे, और इस लाइफ टाइम में जो आपने सीखा है उससे भी आप यहाँ पर जो है दूसरों को गाइड करते हुए नजर आ रहे हो, दैट इफ़ यू आर इन दिस प्रॉब्लम, यूज दिस टेक्निक एंड यू कैन गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. और अपनी जो फिलोसफिकल अप्रोच है उससे आप दूसरे पर्सन को यहाँ पर हील भी करते हुए नजर आ रहे हो. सो यू आर हेल्पिंग द कम्युनिटी, यू आर द क्वीन बी, और आप हेल्प कर रहे हो यहाँ पर कम्युनिटी को, हेल्प कर रहे हो सोसाइटी को टू लिव अ बेटर लाइफ. तो आप एक लाइफ कोच भी यहाँ पर, लाइफ कंसल्टेंट भी यहाँ पर बन सकते हो, या फिर इवन यू कैन बिकम अ टैरो कार्ड रीडर, यू कैन बिकम अ साइकिक, क्योंकि यहाँ कप्स की एनर्जी भी है. ये भी कप है, दिस इज द कॉफी कप, कॉफी कंटेनर, एंड यहाँ पर भी कप है. जो कप है इट्स द वाटर एलिमेंट. तो वाटर एलिमेंट जो है वो साइकिक नेचर, साइकिक एबिलिटी, इंट्यूशन उसको शो करता है, क्योंकि जो फर्स्ट वाटर साइन है वो है कैंसर, जो कि मून रूल करता है, और मून ही हमारी इंट्यूशन को शो करता है. सो आपको इंट्यूटिव वर्क में भी, टेरो, साइकिक थिंग्स, इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व यहाँ पर नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट आप कॉफ़ी कप रीड कर सकते हो, इस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखना शुरू करो. यू कैन सडनली, लाइक यू मे वॉन्ट टू वॉच हैरी पॉटर मूवीज, उसमें सडनली आपको एकदम से इंटरेस्ट आ गया है. वो पहले भी आप इंटरेस्टेड उस चीज़ में हो सकते हो, बट नाउ यू रियली वांट टू वॉच हैरी पॉटर और रीड हैरी पॉटर नॉवेल्स, वो भी यहाँ पर हो सकता है. उसमें भी यू आर लाइक आई वांट टू रीड दैट. सो या ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. समथिंग मोर अबाउट पाइल नंबर 2's करियर, नेक्स्ट चैप्टर इन देयर करियर. राइट, एंड अगेन वी हैव द आउल एज वेल. तो आप रात को एजुकेशन ज़्यादा अच्छी ले सकते हो. पाइल नंबर 2, रात को जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो, आपका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बैठता है, ऐसा हो सकता है. अगेन यू आर बिकमिंग वेरी इंफॉर्मेटिव, यू आर बिकमिंग वेरी नॉलेजेबल इन द नेक्स्ट चैप्टर इन योर करियर. आपको अपने करियर के रिगार्डिंग A to Z बातें पता है, you're well informed. Then we have the sacred boundaries. So with this sacred boundaries, I feel that you can create these boundaries in your career. कहीं ना कहीं एक discipline, एक organization, एक routine, like इस समय से लेकर इस समय तक ही मैंने काम करना है, मेरे को 24/7 काम नहीं करना है, मेरे को एक डिसिप्लिन के साथ काम करना है. तो डिसिप्लिन यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है आपके करियर में, आपकी लाइफ में एक सेल्फ डिसिप्लिन है. Then we have, and again we have the hand as well. So palm read करना, उसमें भी आपका यहाँ पर इंटरेस्ट हो सकता है. पाइल नंबर 2, ये बुक्स ऐसी रीड करना जहाँ पर, और या फिर आपको ऐसे लेक्चर्स अटेंड करना जहाँ पर हाथ रीड करना सिखाते हैं, लाइक यू कैन बी इंटरेस्टेड इन दैट टर्मिनोलॉजी. Then we have you are what you think. So again this is a strong message. Absolutely, this is very true. You are what you think. तो आप वो हो जो आप सोचते हो. तो अपने बारे में पहली बात तो अच्छा सोचना शुरू करो. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट हेयर. पाइल नंबर 2, जो आप सोच रहे हो ना अपने करियर के बारे में, वही चीज़ होगी. स्पेशली जो पॉजिटिव चीज़ सोच रहे हो वही चीज़ यहाँ पर होगी. एंड आई डू फील पाइल 2 कि आप मिस्टिकल चीज़ों में ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकते हो, या फिर जो चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ नॉर्म, या फिर सोसाइटी से दूर है, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन से जो चीज़ें दूर है. अगेन नो
नो पेरेंट वांट्स देयर चाइल्ड, या फिर ऐसा कोई पेरेंट नहीं कहता बचपन में कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़ी होके एक एस्ट्रोलॉजर या एक टैरो कार्ड रीडर या फिर हैंड रीडर बनेगी. लाइक दे नेवर से दिस, दे ऑलवेज से कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़ी होके इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, ये सब बनेगी. सो लाइक अगेन यू आर समवन पायल टू जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है और जो 9 to 5 जॉब करना ही नहीं चाहता है और आप किसी के अंडर वर्क नहीं करना चाहते हो. तो जो नेक्स्ट चैप्टर है ना लाइफ का, उसके अंदर आप एक ऐसा काम करो जहाँ पर आपके पास, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने से इतने ही काम करना है, इतने बजे तो आपको पहुँचना ही पड़ेगा ऑफिस. ऐसा नहीं है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में. अभी से 4 weeks या 4 months बाद ऐसा नहीं है. यू विल डिसिप्लिन योर सेल्फ. आप अपने लिए समय जो हो बांधोगे कि मैंने इधर इस समय से लेके इस समय तक काम करना है, वो आप डिसाइड करोगे. यू आर द बॉस ऑफ योर ओन सेल्फ, ऑफ योर ओन करियर. आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, बट आपके ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप अपनी हर क्रिएटिविटी शो कर सकते हो. और अगेन यू आर शोइंग, यू आर गोना शो योर कलर्स 4 months या 4 weeks from now. You are going to start to show your true self. You are going to start to show your true colors. And because we have number 2 here, 2 + 0 is again 2. It shows कि आपके finances भी यहाँ पर increase होंगे, यहाँ पर और बढ़ेंगे due to your creative self. जितना आप अपना नेचर या जितना आप अपना नेचुरल ओरिजिनल सेल्फ दूसरों को शो करते हो या अपने काम में शो करते हो, उतना आपके पास मनी यहाँ आता हुआ नज़र आ रहा है, उतना आपको फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है, उतना आपसे लोग कम्युनिकेट करना चाहेंगे. यू हैव टू बी योर ओन सेल्फ एंड यू विल बी योर ओन सेल्फ. यू आर द क्वीन बी. आप एक वर्कर नहीं हो. यू आर नॉट a worker at all. You are someone who can give orders but cannot take orders. यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन पायल नंबर 2 के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर करियर. Okay, we have originality. We were talking about it. Your true self, your originality. Blaze your own trail. You literally need to, come out of your closet. You really need to come out. और जो आपकी क्वालिटीज़ है, जो आपकी स्किल सेट है, वो परफेक्ट है. इवन इफ यू फील कि मेरा स्किल सेट परफेक्ट नहीं है, मेरे से ज़्यादा अच्छे बहुत सारे लोग हैं, नहीं. पीपल डोंट वॉन्ट परफेक्शन. वी डोंट रियली वॉन्ट परफेक्शन. द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू. पायल नंबर 2, परफेक्शन नहीं चाहिए, ओरिजिनलिटी चाहिए. बनावटी नहीं चाहिए, ओरिजिनलिटी चाहिए. So you have that originality and people will love your originality. People will love who you truly are, and people would want to do business with you, would want you to be there for them, guide them. मतलब आपकी गाइडेंस बहुत वैल्यूएबल है. आपका कम्युनिकेशन, आपकी गाइडेंस बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है दूसरों के लिए. वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू. पीपल आर वेटिंग फॉर यू. कम आउट ऑफ दिस जंगल. ऑलराइट, अपने जोन से अब बाहर आने की ज़रूरत है. अगेन यू आर दैट आहिर्बुद्ध्याना, जो डीप सी सर्पेंट है, उत्तरभद्रपदा का आहिर्बुद्ध्याना. तो वो डीप सी सर्पेंट है, वो ओशन में ही रहता है, डीप इन द ओशन रहता है, और वो कभी कभी बाहर निकलता है थोड़ा सा सांस लेने के लिए. सो नाउ यू हैव टू कम आउट. यू आर द आहिर्बुद्ध्याना. यू हैव टू कम आउट नाउ. We have the leadership card here. Set your goals. Set your goals. All right. You are the leader now. You are the lion. You are the lion king. You are the leader. Again, you can take orders. You cannot take orders. You can give orders. तो leadership quality आपके पास है, और ये quality का use होने वाला है next chapter of life में. Next chapter of life में you are gonna be the leader. और next chapter of life 4 weeks या 4 months बाद आपके लिए यहाँ पर शुरू हो रहा है. तो you need to be the leader. आपको गाइड करना है दूसरों को. एंड अगेन वी हैव द येलो कलर. येलो कलर जो है जुपिटर का कलर है. हर्मिट कार्ड है, वो भी जुपिटेरियन कार्ड है. ऑल्दो हर्मिट वर्गो रूल करता है. वर्गो में मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड होता है और वर्गो मर्क्यूरी रूल करता है. पर मर्क्यूरी किसका बेटा है? मर्क्यूरी इलिजिटिमेट चाइल्ड है जुपिटर का. मर्क्यूरी अगर इंफॉर्मेशन है, जुपिटर जो है अगेन जैसे मर्क्यूरी इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस है, जुपिटर ओल्ड एज विजडम या ओल्ड एज वेदांतिक नॉलेज, मॉरल वैल्यूज को शो करता है, फिलोसफिकल टच को शो करता है, और विजडम है जुपिटर.
So you have the wisdom, you have the new age technology, of the new age information technology, you are a quick learner, intelligence आपके अंदर है, प्लस आपके अंदर wisdom है, वो philosophical touch है जुपिटर वाला. ये इन दोनों क्वालिटी से, मर्करी जुपिटर से, योर मर्करी एंड जुपिटर कैन बी स्ट्रांगली प्लेस. हो सकता है आपका जुपिटर इज एक्सॉल्टेड इन द नवांशा या फिर इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर मर्करी कैन बी एक्सॉल्टेड इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर नवांशा. मर्करी वर्गो में एक्सॉल्टेड होता है और जुपिटर जो है कैंसर में एक्सॉल्टेड होता है. तो इन साइंस में जो है जुपिटर मर्करी प्लेस्ड हो सकते हैं इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D9 चार्ट या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर जुपिटर मर्करी का आपके चार्ट में कंजंक्शन भी हो सकता है. पाइल नंबर 2, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, यू आर वेल एजुकेटेड विद जुपिटर मर्करी कंजंक्शन. आपको पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगेगा. ऑलवेज योर नोज कैन बी इन द बुक्स, यू कैन बी अ बुक वॉर्म हेयर एज वेल. यहाँ पर एक नया डॉन, एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है. तो येस, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो है जिसकी हम बात भी कर रहे थे. जैसे यहाँ पर डेथ कार्ड आया था, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें कि कोई चेंज आएगा, एक नया डॉन यहाँ पर करियर में होता हुआ नजर आ रहा है. वी ऑल्सो सी द स्टार्स, वी ऑल्सो सी द कॉन्स्टेलेशंस हियर विच शोज कि आपकी जो स्टार्स हैं, आपके जो आप जो प्लानिटरी दशा रन कर रहे हो, यानी कि जो डेस्टिनी है वो आपको सपोर्ट करेगी. यहाँ पर आपका लक और फॉर्चून आपको जो है यहाँ पर सपोर्ट करेगा अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए और अपनी ट्रू सेल्फ दिखाने के लिए. यू विल फील कि जो आप काम करो इट्स लाइक अ डांस, एन ईजी डांस. यू विल फील कि ये कोई काम में काम नहीं है जो आपका काम है. यू विल फील लाइक कि ये बहुत ईजी है. यू विल फील लाइक कि इसको हर कोई कर सकता है, पर हर कोई स्टिल इस काम को नहीं करता है क्योंकि ये सोसाइटी के उसमें नहीं है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स वर्क है. हर कोई ये काम नहीं करता. कंपटीशन होगा पर बहुत कम होगा. आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कंपटीशन है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गए अपने काम करने पर. यू आर गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी, दैट कैन बी सीन. यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या इंफॉर्मेशन है इस मूनोलॉजी डेक से अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर करियर. पाइल नंबर 2, यू आर गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी, यू आर लिटरली डूइंग समथिंग फॉर द पीपल. पॉलिटिक्स में भी आप में से कुछ लोग बहुत आगे निकल सकते हो. मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इन चीज़ों में भी बहुत आगे निकल सकते हो. So we have the confidence is your key to success. Here as well we have the lion, new moon in Leo. Of course, यहाँ पर confidence जो है वो key है. You have to put that faith within you. जो आप कह रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो सही है. पाइल 2 वो सही है. So have that confidence. और confidence और build भी होगा. और कॉन्फिडेंस ही वो की है जिससे आप ये एक नया डोर अपने लिए अनलॉक करते हो. जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे विद द डेथ कार्ड एज वेल कि जो दरवाजा वो आपको खुला हुआ नहीं मिलेगा, आपको खुद खोलना पड़ेगा. एंड वी टॉक्ड अबाउट, मैंने यही बात कही थी दैट यू हैव द की टू ओपन इट. यू रियली हैव द की, और वो कॉन्फिडेंस की है. तो अपने आप पर भरोसा, अपने आप पर कॉन्फिडेंस, अपने आप पर वो फेथ रखना ज़रूरी है. अगर आप ही अपने आप पर भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे क्या रखेंगे? वो कहाँ जाएंगे? तो आप जो वो अंधे की लाठी हो, आप दूसरों को यहाँ गाइड करो. पहले आपको अपने आप पर ज़रूर ट्रस्ट करना चाहिए कि आप सभी को सही गाइड कर दोगे, और फिर जैसा उसका भाग्य, दूसरे का भी तो भाग्य है ना, पर आप उसे राइट गाइडेंस यहाँ पर दे दोगे. सो डोंट यू वरी. कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस फॉर यू. यहाँ पर अगेन एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करें तो वी कैन से कि ऑफकोर्स लियो साइन यहाँ पर प्रोमिनेंट होगा आपके चार्ट में. इनफैक्ट एरीज भी प्रोमिनेंट होगा क्योंकि एरीज में सन एक्सॉल्टेड होता है. तो एरीज में एक्सॉल्टेड होता है एंड एरीज मार्स भी रूल करता है. मार्स एक्शन ओरिएंटेशन है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए. अगेन मार्स करेज है, तो अपने अंदर हिम्मत भी रखनी चाहिए, करेज भी होना चाहिए. तो यहाँ पर आई विल से एरीज, लियो, वर्गो and even Cancer. Yes. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. कैंसर में वी हैव पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा. लियो में मागा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. वर्गो में अगेन उत्तर फाल्गुनी स्पेल होता है, हस्ता, चित्र. तो ये नक्षत्र इन साइंस में जो है आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D12 या फिर इन द D9 चार्ट. इसमें इन साइंस, इन नक्षत्र में अगेन सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी प्लेस्ड. अगेन यू कैन हैव योर मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड
एक्सॉल्टेड या फिर जुपिटर एक्सॉल्टेड. यू कैन हैव मर्करी जुपिटर कंजंक्शन इन योर मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर D9 नवांश या फिर D12 चार्ट में. तो ये यहाँ पर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स हैं. All right, so your intuition is working really fine, is working really well in the new chapter of your career. और अभी भी intuition काफ़ी अच्छी वर्क कर सकती है जब आप वो ब्रेक ले लोगे, क्योंकि like right now things can be hodgepodge, things can be haywire in your life. मतलब काफ़ी कुछ चल रहा था आपकी लाइफ में, तो 1-2 दिन का अगर आप ब्रेक लेते हो तो उससे आपकी इंट्यूशन फिर से वापस आ जाएगी. आपको चीज़ें एनालाइज करने का, अपने आप को समेटने का, अपने थॉट्स को समेटने का, अपनी लाइफ को फिर से समेटना है, वो जो है जब हो जाएगा तो उसके बाद आपकी इंट्यूशन बहुत 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 अच्छा वर्क करने लगेगी. जो बिखराव होता है ना वो हमारी इंट्यूशन ले जाता है. ज़्यादा चीज़ें अगर आपके घर में है, ज़्यादा चीज़ें अगर आपके बेडरूम में है और वो बिखरी हुई है, वो गंदी है, वो चीज़ें आपकी इंट्यूशन ले जाती है. तो क्लियरेंस की ज़रूरत है और साफ सुथरेपन की ज़रूरत है. सिर्फ कमरे घर का नहीं, पर मन का साफ सुथरापन भी बहुत ज़रूरी है इंट्यूशन को वर्क करने के लिए. और आप सुलझे इंसान हो तभी आपको जो है ये फील होता है कि मेरी लाइफ उलझ गई है, या मेरे अंदर बहुत कन्फ्यूजन चल रही है, मेरे अंदर बहुत उलझाव है. आपको फील हो रहा है क्योंकि यू रियलाइज दिस थिंग बिकॉज यू ऑल्सो हैड द फीलिंग कि जब मेरे पास, मैं सुलझा हुआ था या सुलझी हुई थी, मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी या ये चीज़ें नहीं थी लाइफ में, एकदम लाइफ सिंपल और सुलझी हुई थी, वो आपको फीलिंग याद है. इसी वजह से अभी रियलाइजेशन है कि उलझा हुआ है सब कुछ. तो आप उससे सुलझा लोगे. 1-2 दिन की ब्रेक की यहाँ पर ज़रूर गाइडेंस है. तो आपकी वो आप सुलझा लोगे वो चीज़ें और आपकी इंट्यूशन बहुत 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 पिछले समय से भी बेटर इस समय पर वर्क करना शुरू करेगी. So this is the information. All right, pile number 2. So yeah, that was it. This was the reading for you. This is the next chapter of your life, next chapter of your career, which is gonna start in 4 months or 4 weeks from now. Alright, so yeah, that was it. Do let me know in the comment section below how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically, and also write angel blessing in the comment section below. Like this video, reading it. For more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now I'm wearing the malachite, the blue jasper, clear quartz, sunstone and the pink aventurine. You can get these bracelet sets over the website itself, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the globe card, possibility number 31. Let's get started with your reading. सो हम मेन टेरो से शुरू करेंगे. पाइल नंबर 3. पाइल नंबर 3 का नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर करियर. व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन देयर करियर, फाइनेंस. नेक्स्ट चैप्टर में क्या एक्सपेक्ट करें पाइल नंबर 3. व्हाट इज हैपनिंग फॉर देम, देयर करियर, द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पाइल नंबर 3 career. Okay, we have the Page of Cups. Beautiful. It of course shows creativity, being creatively involved into something. You are in a process. Let me pull some more cards here. एक लर्निंग स्टेज पर यहाँ नज़र आ रही है. और जो फर्स्ट कार्ड होता है वो टेरो में यही आपकी करंट एनर्जीज या रीसेंट पास्ट भी शो करता है. So pile number 3, you are currently or in the recent past were very much involved into some creativity, music, arts, designing, fashion, or some again creative thing. Then we have the 4 of Pentacles, and in the recent past आप financially भी थोड़ा सा आपने थोड़ा क्या काफ़ी आप में से जो है लोगों ने बहुत सफ़र करा है फाइनेंशियली, और कहीं ना कहीं मनी को सेव करना चाहते हो आप. एंड यू आर लाइक I have to save money, I want more money, क्योंकि money is power, money is important, definitely वो important है. पर यहाँ मनी का अगेन वो कैश फ्लो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपने उस मनी को अपने पास बस ऐसे सेव करके रखा हुआ है. सो गाइडेंस नंबर 1 यही है
यहाँ पर स्पिरिट ये गाइड करिए, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो मनी का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी में थोड़ा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। सिंपल इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दो। इफ़ यू आर अ पेंटर देन बाय अ पेंट, एक ही पेंट, रेड ब्लू ग्रीन कोई भी कलर आप एक बाय करो। व्हेन यू गिव दैट मनी टू दैट शॉपकीपर, यू काइंड ऑफ like you buy something, you are creating that flow of money, तो वो मनी आपके पास डबल होके भी वापस आ सकता है। बट आप अपने मनी को आपने ऐसे दबाया हुआ है और वही चीज़ जो है वो कैश फ्लो को कम कर रही है, कैश फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है ना लाइफ का, इट इज़ गोना बी ऑफ एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट चैप्टर जो है करियर में वो एक्सपेंडिचर वाला होगा। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं पर, आपको जो है मनी देना पड़ेगा। यू विल फील लाइक कि मेरे हाथों से मनी जा रहा है, बट वो जाना ही एक तरह से आने का, मनी आने का एक स्टैम्प लगाता है कि यस मनी इज ऑल्सो गोना कम बैक। यहाँ पर एंड ऑफ द डेक में वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देने की गाइडेंस देता है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है करियर में, इट्स गोना बी फुल ऑफ क्रिएटिविटी। आप बहुत क्रिएटिवली इन्वॉल्व होगे अपने करियर में, राइटिंग या फिर पेंटिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, या फिर लाइक सम क्रिएटिविटी विल बी देयर। यू हैव टू बी क्रिएटिवली इन्वॉल्व इन योर करियर। चाहे आप सिंपल जॉब भी करते हो और उस जॉब में आपकी क्रिएटिविटी इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, पर अगर आप अपनी जॉब से थोड़ा साइड होके उस फ्री टाइम में कोई क्रिएटिव चीज़ करते हो, तो यू विल नोटिस कि उस क्रिएटिव चीज़ से आप कोई चीज़ एक्टिवेट करोगे, मनी को एक्टिवेट करते हो, अपने करियर में और आगे बढ़ने की एक्टिवेशन करते हो। पर आपको किसी क्रिएटिव चीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व होना, और आप ऑलरेडी आई फील कि आप कोई क्रिएटिव चीज़ में इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का, वो क्रिएटिविटी शो करता है, और पेज ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि आपके पास क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। पेज ऑलवेज शोज दैट सम अपॉर्चुनिटीज कमिंग टूवर्ड्स यू। ये पेज ऑफ कप्स है, तो कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ करियर में आने वाली है। अगेन वेयर यू हैव टू शो योर क्रिएटिविटी टू अदर पीपल, और ये क्रिएटिविटी को शो करने के लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। यू हैव दिस ग्लोब कार्ड एंड यू हैव दिस पॉसिबिलिटी रिटन हियर। तो कोई ट्रैवल भी यहाँ पर होगा अभी से 4 वीक्स या 4 मंथ्स बाद, कोई ट्रैवल यहाँ पर जरूर है। वी हैव 3 and 1, 3 + 1 is 4, एंड वी हैव 4 of Pentacles एज वेल। तो यहाँ पर 4 वीक्स या फिर 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ यू विल गेट सम क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी, और उस क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी की वजह से ट्रैवल यहाँ पर होगा, और एक्सपेंडिचर भी होगा। अगर ट्रैवल हो रहा है तो आप ट्रैवल करोगे, आप कोई टिकट खरीदोगे तो आपके पैसे लगेंगे, आप वहाँ जाओगे, किसी जगह आपको रुकना पड़ेगा तो आपके पैसे लग सकते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन अलग से, फिर उस जगह से थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुँचने के लिए जहाँ पर ये कॉम्पिटिशन है, जहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पर उधर का किराया अलग से। तो एक्सपेंडिचर है ज़रूर, पर इट्स अ गुड थिंग कि वो हो रहा है, क्योंकि वो डबल होके आपके पास मनी आएगा। दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू करा वहीं पर पहुँच जाओगे, पर यहाँ पर जो है मनी डबल होके आपके पास आएगा। तो 4 of Pentacles अगेन शोज एक्सपेंडिचर, पेज ऑफ कप शोज क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी का आपकी तरफ आना। यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है? नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ रिक्वायर्स योर क्रिएटिविटी, पाइल नंबर 3। देन यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है? Okay, we already have 2 cards. We have service, we have evolved into your complexity. So यहाँ पर like especially with the service card here, I feel many of you can be doctors, many of you can be healthcare workers, can be some technicians in healthcare, जैसे X-ray technician है, CT MRI scan technician है, तो like many of you can be working in a hospital, working taking care of other people. Many of you can be vets. Many of you can be dog trainers as well. File number 3. ट्रैवल की अगेन अपॉर्चुनिटी यहाँ नज़र आ रही है। वी अगेन हैव द ग्लोब हेयर, तो ट्रैवल रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। और एंड देयर इज दिस थिंग, जो लाइक पीपल हु आर डॉक्टर्स दे हैव इंटरेस्ट टूवर्ड्स पेंटिंग, आर्टिस्टिक थिंग्स, या फिर पोएट्री। दिस इज अ कॉम्बिनेशन विच हैपन्स व्हेन एक डॉक्टर के चार्ट में देयर इज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, स्किल्स ऑफ हैंड्स आर देयर, क्योंकि जो एक डॉक्टर होता है वो हाथों से बहुत काम करता है,
वो अपने दिमाग से भी काम लेता है पर वो अपने हाथों से भी बहुत काम लेता है, स्टिचेस लगाना, बीइंग अ नर्स एज वेल। तो वो जो नर्स है शी विल हैव, और अ डॉक्टर विल हैव इंटरेस्ट टूवर्ड्स पेंटिंग, आर्टिस्टिक थिंग्स। तो वो चीज़ आप में भी है। पाइल नंबर 3, दैट मैनी ऑफ यू कैन बी डॉक्टर्स, मैनी ऑफ यू कैन टेक केयर ऑफ अदर पीपल, कैन टेक केयर ऑफ एनिमल्स, बट उसके साथ साथ यू आर ऑल्सो एक्सट्रीमली क्रिएटिव, पेंटिंग, आर्टिस्टिक थिंग्स, राइटिंग, पोएट्री, इन चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट होगा और ये चीज़ों को आपको शो करने का मौका मिलेगा इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर करियर। इवॉल्व इन टू योर कम्प्लेक्सिटी। आई फील जो नेक्स्ट चैप्टर है करियर का वो काफ़ी बिजी भी रहने वाला है और उसमें ही आप इवॉल्व करोगे, उसमें ही जो है आप में चेंज आएगा, आप में बदलाव आएगा, आपके पर्सपेक्टिव में बदलाव आएगा। यू विल नोटिस कि आप मल्टीटास्क ज़्यादा करोगे इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ बिकॉज यू आर गोना बी सो बिजी, और एट द सेम टाइम आप बहुत सारी चीज़ें अचीव भी करोगे इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ। और जो मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पर उन प्रॉब्लम्स का यहाँ पर एंड होता हुआ नजर आ रहा है, मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम का एंड होता नजर आ रहा है। अगेन वी हैव नंबर 3, जो नंबर 3 है वो स्किल्स ऑफ हैंड्स को शो करता है और नंबर 3 ट्रैवल को भी शो करता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को शो करता है। तो कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल अभी से 4 वीक्स या 4 मंथ्स बाद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो ट्रैवल एक अपॉर्चुनिटी की वजह से है, कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी की वजह से है, तो आप वहाँ फुल अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो। Then we have the surrender to receive. So you also need to surrender. हर टाइम आपको कंट्रोल में जो है कंट्रोल में रहना ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू पाइल 3। आई फील दैट यू आर अ कंट्रोलर, मतलब आपको कंट्रोल में रहना अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा पसंद है और दिस इज़ नॉट रियली अ गुड थिंग, क्योंकि जब आप कंट्रोल में नहीं होते तो आपको टेंशन स्ट्रेस भी होता है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ का करियर में वो आपको ये सिखाएगा दैट यू नीड टू सरेंडर टू द डिवाइन, यू नीड टू सरेंडर सो दैट यू कैन रिसीव गुड थिंग्स। तो जो चीज़ें आपने अपने लिए प्लान नहीं करी उससे बढ़िया चीज़ें जो आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी प्लान्ड है, तो अपनी डेस्टिनी पर जो है भरोसा रखो, कोई गुड चीज़ आपके पास ज़रूर आएगी व्हेन यू लेट गो ऑफ कंट्रोल, व्हेन यू सरेंडर। देन वी हैव the inner truth, we have number 7. Number 7 other people का नंबर होता है, मतलब दूसरे लोग आपको देख रहे हैं, ये इसको सिग्निफाई करता है। इनर ट्रूथ यहाँ पर ये शो करे दैट यू हैव टू शो योर ट्रू क्रिएटिविटी। अगेन आपकी क्रिएटिविटी परफेक्ट हो ये मैटर नहीं करता है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैटर ये करता है आप अपनी क्रिएटिविटी दूसरों को दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो, ये मैटर करता है। परफेक्शन मैटर नहीं करती। And you have to show your inner truth, you have to show your true potential, you have to show your true creativity. इसकी यहाँ strong guidance. And again we have the owl which is full of wisdom, which is about we can say आप नाइट में ज़्यादा एक्टिव होगे, आप रात को ज़्यादा काम कर सकते हो, रात को ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकते हो इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर करियर। मतलब 4 वीक्स या 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ यू मे स्टार्ट टू फील लाइक कि मैं रात को ज़्यादा बेटर पढ़ पाता हूँ, कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ और मेरे पास ज़्यादा विजडम जो है मैं अपने अंदर स्टोर कर पाता हूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं अपने अंदर स्टोर कर पाता हूँ, आपको ऐसा फील होगा। और दूसरे लोगों के सामने आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर शो होगी, दैट कैन बी सीन। 4 वीक्स फ्रॉम नाउ या 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ। और ट्रैवल है, 4 वीक्स फ्रॉम नाउ या 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ ट्रैवल है, मल्टीटास्क करते हुए नजर आ रहे हो। And we have 7 deadly sins. It says humanity's destructive traits. So somehow like मेरी नज़र इस सर्विस कार्ड पे भी पड़ी थी, इस कार्ड को पुल आउट करने से पहले। Again I feel that you are doing something good for the society. You are a natural born philanthropist. आप कोई philanthropist वाला वर्क यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो। You are helping other people in something. You are giving yourself in service to other people. 4 months 4 weeks from now आप दूसरों के लिए कोई चीज़ यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने करियर में मल्टीटास्क कर रहे हो, वो चीज़ें भी कर रहे हो जो आपको खुशी देती है और वो चीज़ें भी कर रहे हो जो दुनिया के लिए, जो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए अच्छी है, वो चीज़ें आप यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट एनिमल राइट्स या एनिमल्स के रिगार्डिंग भी आप कोई काम यहाँ पर कर सकते हो 4 वीक्स 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ। कोई एनिमल रिगार्डिंग चीज़ भी करियर में आप करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब करियर में मे बी यू आर गिवन दिस टास्क दैट यू हैव टू डू समथिंग फॉर एनिमल्स, सो यू आर डूइंग समथिंग फॉर एनिमल्स, यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर पीपल।
अपने बारे में भी सोच रहे हो, लाइक यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर ओन हैप्पीनेस बट एट द सेम टाइम यू आर इन सर्विस टू अदर पीपल. देन वी हैव सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी. समहाउ योर सेंसेस, अगेन ये कार्ड सेंशुअलिटी सेंसेस की बात कर रहा है. स्मेल, टेस्ट, साइट, हियरिंग, ये आपकी सेंसेस हैं, तो वो काफ़ी यहाँ पर जो एक्टिव नज़र आ रही है. और आपकी इंटुइशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ रियली वेल. आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर यू नो लाइक योर ऑल सेंसेस आर टू एक्टिव. तो जो चीज़ें आप महसूस कर पाते हो या जो चीज़ें आपको दिखती है, आपको सुनती है, वो ज़्यादातर लोगों को शायद ना सुने, और इस वजह से आप दूसरे लोगों से ज़्यादा आगे बढ़ जाओ क्योंकि आपकी सेंसेस ज़्यादा अच्छा वर्क करें. आप दूसरे लोगों से बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिले, जल्दी आप उनसे आगे बढ़ जाओ, इसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. समय का साथ भी यहाँ पर है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस मोनोलॉजी डेक से क्या इंफॉर्मेशन है अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ करियर. Next chapter of pile number 3 is career. So we have it's time to release negativity. ये जो Scorpio card है, like death card आया था pile number 2 में. So I feel that pile number 3, if you have time and energy, do watch pile number 2 as well, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए major messages हो सकता है career के regarding. major messages. So it's time to release negativity. Full moon in Scorpio. It says कि अब जो है आपको it's very important कि आप अपनी सारी वो जो negative thoughts है, जो आप ये सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, यही हो गया, यही हो जाएगा, लेकिन जो आपकी negative thinking है आपको उसको let go करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में उसकी ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट चैप्टर जो करियर में शुरू हो रहा है उन नेगेटिविटी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. और स्कॉर्पियो साइन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ और रीबर्थ को शो करता है. तो यहाँ पर लाइक समथिंग विच वॉज डेड यू कैन ब्रिंग इट टू लाइफ. स्पेशली यू बीइंग मेनी ऑफ यू पाइल नंबर 3 कैन बी इन द हेल्थ केयर सेक्टर. तो कोई एक डेड चीज़ को आप जिंदा कर सकते हो पाइल नंबर 3. इवन इफ यू आर नॉट अ डॉक्टर पाइल 3 बट यू हैव वीनस इन द 7th हाउस या फिर वीनस इन द असेंडेंट. आप बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हो दूसरों को हेल्थ के रिगार्डिंग, बहुत अच्छी मेडिसिन दे सकते हो दूसरों को हेल्थ के रिगार्डिंग. आप ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग भी दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हो. एंड इन फैक्ट आप जैसे इफ वीनस इज इन द असेंडेंट या वीनस अगर 7th हाउस में है तो ये भी शो करता है दैट आपके बर्थ के बाद आपके पेरेंट्स के पास मनी आना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि वीनस लिक्विड मनी वेल्थ को शो करता है, स्पेशली लिक्विड मनी, कैश मनी को शो करता है. तो कैश फ्लो आपके पेरेंट्स के पास आना शुरू हो गया होगा. और वीनस है संजीवनी. तो आप कहीं ना कहीं लाइक व्हेन इफ समवन इज डाइंग, वो कोई पर्सन मर रहा है, बिल्कुल डेथ बेड पर है, और सामने उसके वीनस असेंडेंट वाला पर्सन आ गया, मतलब उसके चार्ट में, सामने वाले पर्सन के चार्ट में, डॉक्टर के चार्ट में वीनस असेंडेंट में है, तो वो उस पर्सन को, वो डॉक्टर उस डेथ बेड वाले पर्सन को निकाल लेगा. दे कैन ब्रिंग दैट पर्सन टू लाइफ अगेन. उनके पास ये एबिलिटी ज़रूर होती है. तो वीनस असेंडेंट में हो, ये ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर हो, पर दे हैव दिस क्वालिटी टू ब्रिंग समथिंग डेड टू लाइफ. तो कोई ऐसा भी आप कोई काम कर सकते हो पाइल 3 अभी से 3 months या 4 months 4 weeks फ्रॉम नाउ, कि आप कोई ऐसी रिसर्च करो, क्योंकि स्कॉर्पियो इज ऑल्सो अबाउट रिसर्च. इट्स अबाउट डिगिंग डीप इन टू समथिंग, गोइंग टूवर्ड्स डार्कनेस, क्योंकि डार्कनेस में ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं और कुछ जो देखते हैं उनको सच में अच्छे से दिख ना पाए, पर कोई चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी. when you research, when you dig deep into something, when you search in the darkness, you will find something जो dead था, जो शायद पहले सभी को पता था पर अब किसी को ज़्यादा पता नहीं उस चीज़ के बारे में. You can bring that thing back and you can show that to other people. और जब आप वो दूसरों को दिखाते हो, you also get fame, you get some amount of money as well. और अगेन दूसरे लोगों का भी, सोसाइटी के लिए भी वो चीज़ अच्छी हो. सो यू कैन डू सम रिसर्च पाइल नंबर 3 अभी से 4 months या 4 weeks फ्रॉम नाउ, या फिर आप ऑलरेडी रिसर्च वर्क करते हो और उस रिसर्च से आपको कोई ऐसी चीज़ मिलने वाली है 4 weeks 4 months फ्रॉम नाउ जो सोसाइटी के लिए, जो वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी होगी, जिससे आपको भी फेम मिलेगा, जिससे आपकी भी वेल्थ जो है वो इंक्रीज होगी.
एंड या रिसर्च वर्क में अगर आप हो तो वो यहाँ पर अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है 4 months या 4 weeks from now. And you can even give some lectures, you can even prepare some presentations इस बारे में कि हम कैसे अपनी लाइफ अच्छी जी सके 4 months 4 weeks from now. तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है. And your creativity is going to be very useful for the people, for the society. और आपके पास क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है 4 weeks या 4 इट कैन इवन बी अगेन 3 weeks 4 weeks या 3 months 4 months फ्रॉम नाउ. कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जिसकी वजह से ट्रैवल भी करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर होगा तो कैश फ्लो होगा, मनी डबल होके आएगा. यूर इन सर्विस टू सोसाइटी. सरेंडर टू योर डेस्टिनी, क्योंकि लेट गो ऑफ कंट्रोल, तभी आप कोई अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में रिसीव करोगे. एंड शो योर ट्रू सेल्फ, शो योर ट्रू आइडेंटिटी, शो योर इनर सेल्फ, अनलीश योर इनर चाइल्ड. अपनी ओरिजिनलिटी शो करो, क्योंकि उससे ही आपको यहाँ पर कुछ अचीव होगा अपने करियर में इन द नेक्स्ट चैप्टर. और हाँ, नेक्स्ट चैप्टर आपका करियर का ऐसा है कि जहाँ पर यू हैव टू शो योर ट्रू सेल्फ. आप बनावटी दिखावटी काम नहीं कर सकते हो, आपको अपनी ओरिजिनलिटी ही शो करनी पड़ेगी. ऑलराइट, अगेन एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो ऑफकोर्स साइन ऑफ स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, ये साइंस यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. तो स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. कैप्रिकॉर्न में आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. शतभिषाख जो है आई मीन इट्स इन द साइन ऑफ एक्वेरियस. एक्वेरियस में धनिष्ठा भी स्पिल होता है और उसके बाद शतभिषाख आता है, देन पूर्वा, भद्रपदा. तो ये साइंस, ये नक्षत्र यहाँ पर प्रोमिनेंट है. तो आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जो है इन साइंस, इन नक्षत्रस में प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D12 चार्ट या फिर इन द D9 चार्ट. सो दिस कैन बी सीन हियर. Alright, pile 3. So yeah, that was it. This was the reading for you. Finances यहाँ पर next chapter of life में अभी से 3-4 months बाद या 3-4 weeks बाद finances यहाँ पर कम होंगे क्योंकि expenditure होगा, बट उसके बाद वो एकदम grow भी करना शुरू करेंगे क्योंकि वो cash flow हो जाएगा. Your Venus can be in the ascendant or can be in the 7th house, pile number 3. Alright, so yes, that was it. This was the reading. And of course Venus creativity को भी show करता है. Venus of course अगर संजीवनी है, no matter what, Venus also shows creativity, arts, beauty, designing. It shows bright colors, it represents color combination, color themes, color palettes. उन सब चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट होगा, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी आप काम कर रहे हो अपने करियर में. So yeah, that was it. So let me know in the comment section below how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below and also write angel blessings and like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets over the website itself. Right now I'm wearing the malachite, the blue jasper, sunstone, clear quartz and the pink aventurine. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.